500 सालों का इंतजार था, जो एक दिन देखा जा रहा था, एक पल का इंतजार जो था 500 साढ़े 500 सालों का, वो जो पूरा होने जा रहा है, इतने सालों का, सैकड़ों लोगों का जो बलिदानी है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी बात है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है भाई। और क्या हमें हमारा राम मंदिर मिल गया, इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बना खड़ा कर दिया, हमें इससे कोई बड़ी कोई खुशी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, क्योंकि कांग्रेस सरकार बना होता तो हम कांग्रेस को बोलते, मायावती ने बनाया होता तो मायावती को बोलते, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो भारतीय। विपक्ष तो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, विपक्ष तो बोल रहा है कि ये सारा का सारा जो केस चल रहा था, ना मोदी का रोल है, ना इसमें आरएसएस का रोल है, सबका सब सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, देश की जनता ने। एक मिनट भाई, एक मिनट, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जगह दी है हिंदुत्व के नाम पे, मंदिर के लिए जगह नहीं मिली है, ठीक है। मंदिर बनाया तो मोदी जी ने विकास किया, मंदिर बनाया वहाँ पे। क्या बोलेंगे सर आप? देखिए क्या बोलेंगे सर? भाई देखिए, शादाब चौधरी कहते हैं मेरे लिए। सवाल क्या है, जो राम मंदिर का मामला है, जो हमारे भाई लोग की जो इनकी आस्था है वो पूरी होने जा रही है, ठीक है। अब रहा सवाल राजनीति का, ये सुप्रीम कोर्ट का, हमारा फिर भी वही मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हत्ता कि किसी राजनीति पार्टी का नहीं है। मोदी जी का इसमें कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान, बीजेपी का कोई योगदान नहीं इसमें नहीं है। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जल्दीबाजी कर रहे हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा करके। 70 साल से सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? सही बात है, 70 साल से सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, क्या कर रहा था बताइए? और मोदी नहीं होता ना तो ये जो है 50 साल में ये मंदिर बनता, क्या बात कर रहा है? 2500 साल जो है जिसकी आयु है मंदिर की, मुमकिन है। मोदी ने स्टार्ट किया इसको, ठीक है, 5 साल के अंदर तैयार कर दिया। बोलना बहुत आसान है कि मोदी ने ये नहीं किया, राम मंदिर में उसका कोई योगदान नहीं, वो ये जो अच्छा हो रहा है ना, ये जो अच्छाई हो रही है, ये सब उसी का योगदान है। कोई एक कड़ा मॉनिटर क्लास में ऐसा चाहिए जो क्लास को ठीक करे, तो वो क्लास इंडिया है और वो मॉनिटर मोदी है। अगर वो नहीं होता ना, बोलना बहुत आसान है कि भैया 2014 के पहले 70 साल में राम मंदिर और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं दिया, और राम मंदिर ने बोलने के लिए 50 लाइन बोल दो, 100 आदमी है 50 लाइन मिल जाएगा, लेकिन 2014 के पहले क्यों नहीं हुआ? इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, ये गांधी वो गांधी, सारे गांधी थे, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बताइए सर, इनका जवाब दे दीजिए। 70 साल से क्यों नहीं हुआ? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पूरे गांधी थे, क्यों नहीं हुआ 70 साल? देखिए मैं बिना किसी पार्टी के बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ, मैं एक इंसानियत के तौर पे बात कर रहा हूँ, इंसान की मानवता की बात करता हूँ, हमेशा से मेरी आदत रही है। देखिए 70 साल का सवाल ये रहा है कि 70 साल पहले अगर आपके वालिद के पास कितने जोड़ी कपड़े थे, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। आप सवाल ये रहा, देखिए जो चीज आती है वो जाती भी है। आप ये ना समझे तमाम जिंदगी पट्टा हो गया है मोदी जी का, ये भी ध्यान रखें। जो आए तमाम जिंदगी पट्टा हो गया, चुना इसका प्रधानमंत्री जो आएगा वो एक बार जरूर जाएगा। अब उसी तरह के आप लोग फिर राहुल जी के साथ 70 साल में जो भाई साहब ने सवाल उठाया, 70 साल से क्यों नहीं बना? नियत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट था, गांधी परिवार था, सरकार थी, भारत सरकार थी, क्यों नहीं बना? ये फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानते हैं। वहाँ मंदिर को भी जगह मिली और मस्जिद को मिली, मिली, कांग्रेस में क्यों नहीं मिली? मेरे बाबू अब बात को सर आप चुप घुमा रहे हो, एक केस पड़ा हुआ है, सुनिए, घुमा रहे हो सर। सुप्रीम कोर्ट में चाचा एक बस में सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस पड़ा हुआ है 30 साल से, तो मोदी जी से 30 साल वाले 85 केस उनको हल करा दो ना। सवाल तो है कि 70 साल में राम मंदिर क्यों नहीं हुआ? मैं अपने स्टूडेंट के जमाने में कांग्रेस की जब थी सरकार, तो 4 बजे 5 बजे सुबह, मैं बिहार का हूँ, जो बिहार के भाई साहब थे ना, मैं भी पटना का हूँ, मैं स्कूल की साइकिल को लेके जाता था सुबह 5 बजे, उस पे सिलेंडर लाइन लगती थी लंबी सी, उस पे सिलेंडर लोड होके आते थे, ठीक है। मोदी के सरकार में 2014 के बाद से सिलेंडर घर आता है, पहुंचाता है, वो भी एक नहीं 2-2, तो ये डेवलपमेंट है। लोग बोलते हैं ना कि ये वो दिस दैट है, जो डेवलपमेंट है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और खासकर यूथ को। ये जितने भाई हैं राम मंदिर बोल रहे हैं, ठीक है, राम मंदिर के अलावा 200 तरह की चीजें जो मोदी ने ही किया है। राम मंदिर में तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो 10 सालों का फेलियर रहा है, वो राम मंदिर का नाम लेके उसके राम मंदिर के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। 10 साल के फेलियर। राम मंदिर के अलावा बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बहुत सारी है, उसके बाद भी लाइफ में बहुत सारी एस्पेक्ट्स होती है। ये जो फेलियर छुपाने का आरोप लग रहा है मोदी सरकार तो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन के पास कोई फंडा नहीं है ना, कोई
बोलने के लिए तो वो भी चाहिए। राहुल गांधी अब क्या है, खाली एक सर्कस का शेर है बस, वो खाली डिंग डिंग डिंग, उसके अलावा कुछ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। हम सुनिए, मैं तो मेरे को ना अंदर से तकलीफ होती है कि लोग रियलिटी में नहीं जीते। रियलिटी में जीना चाहिए। जो देश में आप नौकरी की बात हो रही थी, देखिए नौकरी की बात हो रही थी, वो बिहार से जो बोल रहे थे ना, तो बिहार में जो राज्य है ना जिनका, नीतीश जी का, वो गलत सरकार है। वहां भी बीजेपी आ जाएगी तो आपको डेवलपमेंट मिलेगा। जब 0 से 10 होता है ना तो खुशी ज्यादा होती है, लेकिन 5 से 10 होता है उतनी खुशी नहीं होती है। इंडिया में मोदी के आने के बाद 0 से 10 हुआ है। सर मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने क्या दिया? आपने पूछा कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, ठीक है, कांग्रेस ने दिया हिंदुओं को बंटवा दिया। आप मुसलमान हैं, क्या आप में जातियां नहीं है? सब में जातियां हैं। आपने क्यों नहीं बंटवारा किया जो हिंदुओं बंटवारा कर दिया? ये आप सिर्फ मुस्लिम हैं, 18% मुस्लिम है और बाकी 80% जितने भी हैं वो कोई दलित है, कोई ओबीसी है, कोई ये है। आपने क्यों नहीं कहा गया? आपको कहा गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। समाज से है ना यही भारत को इसी ने, कांग्रेस ने सबसे बढ़िया यही दिया और सभी पार्टियां इसी के ऊपर राजनीति करती हैं। एक पार्टी है कि आई जिसने हिंदुओं के बारे में सोचा। हम कहते हैं बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, 80% पार्टी है हिंदुओं की है। मेरे अंदर जो इंसानियत है उसको कोई मिटा नहीं सकता। बात हक बोलूंगा और जवाब दूंगा, मानूंगा नहीं किसी की भी बात। अब रहा सवाल ये, मेरे लिए बीजेपी ने क्या क्या किया है वो मैं जानता हूँ। 70 साल का समय, पहले हालात देश जैसे जैसे था उस तरह की तरक्की होती चली गई। बस भाई तरक्की होती। आप एक बार जवाब दे दीजिए, क्या बोले? ऐसा नहीं कह सकते जैसे देश था उसी तरह से तरक्की होती गई। एक आपने वो पूछा था वालिद वाला, वो इतना कपड़ा था तन ढक जाता था। हाँ आपने पूछा था ना, वो सर से पूछा था, आपने सर से पूछा था कि आपके वालिद के 10 साल पहले कितने कपड़े थे? इतने कपड़े थे तन ढक जाता था, ठीक है, और अब भी इतने हैं कि तन ढक जा रहा है। फिर भी हम अब ज्यादा है। अब नहीं, बच्चे पे 10-10 जोड़ी कपड़े हैं। करा मैं मोदी सरकार में हुआ है। नहीं ऐसे ये धीरे डेवलपमेंट हुआ। नहीं बात तन ढकने से है, ठीक है सर। तो इसलिए ये चीजें हो रही हैं और जो हो रहा है विकास अच्छा हो रहा है। राम मंदिर भी बन रहा है और आप जाके वहाँ पेरिफिक देख लीजिए, 20-15-20 किलोमीटर में कितने रोजगार आ रहे हैं। ऑटो वाले, जमीन, अभी वहाँ अमिताभ बच्चन ने प्लॉट कटवाया है, प्लॉटें ही महंगी हो गई। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोले? वहाँ पे 85 दुकानें मोमडनों की हैं वहाँ पे, राम मंदिर के आसपास। मैं तो गया हूँ भाई साहब, मैं गया हूँ ना, मैं अयोध्या गया हूँ। मैं आपको वहाँ खेलो खेती है, सब कुछ देखा है। तो वहाँ रोजगार, देखिए रोजगार जहाँ जिस तरह का, अभी वहाँ चले जाओ ना गरीब नवाज के पास, वहाँ भी तो हजारों रोजगारों को रोजगार मिल रहा है ना, तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। एक सवाल, ठीक है आपने बोल दिया रोजगार है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, पर एक सवाल जो ओवैसी जी ने कल बोला है, जो कि 70 साल के बाद जो ये मंदिर का ये पूरा हुआ है स्वतंत्र भारत में, बोल रहे कि टीस रह जाएगी, मस्जिद था वहाँ मस्जिद रहेगा, और फिर जो हमारी जनरेशन है उनको भी बताएंगे कि वहाँ हमारी बाबरी मस्जिद थी और अल्लाह के लिए वहाँ पर हम नमाज दिया करते थे। वो तो एक अलग चीज रहा जो वो बोल रहे हैं भाई, वो मतलब वेलिस्टर हैं और उनको क्या बोलना है, उन पे तो अगर कोई बोल देंगे तो कोई आपत्ति ना आई। हम तुम बोल दोगे तो 10 मुकदमे लग जाएंगे, तो हम लोगों को हिसाब से चलना पड़ेगा। अब रहा हमें यही घेर लेंगे, आगे हमारे बुजुर्ग बार यही घेरने खड़े हैं, भाई हमारा जवान भाई खड़ा हुआ है। अब रहा सवाल ये कि देखिए वहाँ, देखिए अयोध्या के अंदर मस्जिद को भी जगह मिली है, आप एक तरफ मत जाइए। ये जो बोल रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, मस्जिद तो वहाँ है, वो बनने जो स्थान है राम मंदिर जन्मभूमि का जो स्थान है, वहाँ बाबरी मस्जिद ही रहेगी हमारी। ये जब वहाँ एक चीज रही नहीं मौजूदा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको मानना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से जो अब एक चीज रहेगी, यादगार है, यादगार करते रहो। हर चीज क्या बोलेंगे सर, ये जो दावे कर रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी ओवैसी जी के द्वारा? देखिए उनके कहने के हिसाब से ठीक है, मस्जिद की जगह उनको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ठीक है। और हाँ ये बात हम आपकी मानते हैं, हम भी सोशल मीडिया में डेली एक्टिव रहते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बना देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी बाबा बैठे हैं, पिछवाड़े पे इतने पट्टे पड़ेंगे, लाल किले से ज्यादा लाल उनका पिछवाड़ा दिखेगा, ठीक है। ये बात आप नोट कर लेना, इसको डाल देना।
क्या बोलेंगे ओवैसी जी के बयान पे? नहीं वो तो उनका पर्सनल है, जैसे हिंदुस्तान देखिए पॉलिटिकल पार्टी है उनके, पॉलिटिकल पार्टी से है, हर किसी को अपना ओपिनियन देने का हक है। जैसे हम दे रहे हैं, उनका वो है, बलिस्टर भी है वो, तो उसमें कोई दिक्कत आपको लग नहीं रहा एक भड़काऊ बयान है ये जो 22 तारीख से पहले, एक दिन पहले ये बयान दे देना कि मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी हमारी, चाहे राम मंदिर बन जाए चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पर, वो जो जगह है वो मस्जिद के लिए। ओवैसी जी के लिए कोई नई बात नहीं है, वो अक्सर ऐसा देते रहते हैं, ठीक है, वो अक्सर ऐसा देते रहते हैं, उसमें ज़्यादा कोई चिंता होने की बात नहीं है। वो पहले भी देते हैं, आप पिछली हिस्ट्री भी देखेंगे तब भी वो दे रहे थे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई एक लीडर उनके कौम में भी होना चाहिए ऐसा, जैसे हमारे में, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बयान दे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो राहुल गांधी का बयान आया था हाल ही में कि 22 तारीख को वहाँ पर नौटंकी हो रही है और मोदी जी का इवेंट है, वो आरएसएस का इवेंट है, इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं, इसलिए हम ठुकरा रहे न्योता को। अब जब राहुल गांधी की सोच ही ऐसी है नौटंकी, अब ये सोच कहाँ जाए? राम मंदिर बन रहा है, अब वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी है ही है, अब उनको ये है कि भाई वहाँ नहीं ऐसा नहीं है, देश के एक व्यक्तित्व है, रिस्पेक्ट है युवा के, नहीं है, रिस्पेक्टिव सबका अपनी जगह है, बट उनकी सोच गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको भी। राहुल जी के बयान पे देखिए, राहुल जी के बयान पे हम क्या बोलेंगे, वो तो पूरी तरीके से खत्म है ना, उन्होंने भी कई बार बोला खत्म, तो इसलिए अब राम मंदिर बनके तैयार हो गया, कल उसका प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, सभी लोग वहाँ पर हाजिर हैं, ठीक है, और वहाँ पर प्रोग्राम होगा, अच्छे से होगा, इतनी सिक्योरिटी टाइट है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कोई परिंदा पर मार दे। दूसरी बात ये, जो लोग कहते हैं, एक मिनट बाबूजी, जो लोग ये बात कहते हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए था, ये भी बात उस ठीक है, के बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोग, हाँ, मानसिकता कि मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था, स्कूल होना चाहिए था, तो हम तो उनसे ये भी कहते हैं कि ताजमहल की जगह अगर शाहजहां ने एक अस्पताल बनाया होता तो मुमताज जवानी में ना मर गई होती, मुमताज भरी जवानी में ना मर गई होती, ठीक है। आजकल की नई नई शादियां होती है, वाइफ के साथ लोग जाते हैं, वो कहते हैं बाबू सोना करके कहते हैं ये देखो ताजमहल प्यार की निशानी है, वो प्यार की निशानी, ताजमहल प्यार की निशानी कोई नहीं है, वो कटे हुए हाथ की निशानी है, ठीक है। अगर कोई भी भारत में प्यार की निशानी है तो वो है राम सेतु, राम मंदिर।